Hello everyone, welcome to all on your YouTube channel शिक्षा हब। आज हम HSC CAT के रिगार्डिंग मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। ठीक है, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स से डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी जीरोज़, यानी ये दिए गए नंबर्स में कितनी जीरो हैं हमें ये फाइंड आउट करनी है। यानी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 अप टू 100। अगर हम 1 से लेकर 100 तक गुना करते हैं तो उसमें कितनी जीरो आएंगी। ऐसा करने के लिए ठीक है, हमें सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि कोई भी जीरो हमें तभी मिलती है जब हम किसी इवन नंबर यानी सम संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि 5 गुना 2 10 हो जाएगा, लेकिन ऐसा करते हुए हमें बहुत सारे बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए हम ऐसा ना करके यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक अपनाते हैं। जैसे आप 100 लिखेंगे यहाँ और 100 को 5 से डिवाइड करवाएंगे। सबसे पहले 5 2 ज़ा 10 0। 5 को जब 100 से भाग करवाया तो यहाँ कितना आया 20। अब हम 5 को 20 से फिर से भाग करवाएंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा 4। आप इसे 5 से तब तक डिवाइड करवाते रहेंगे जब तक आपको ये वाला नंबर 5 से छोटा ना मिल जाए। ऐसा करने के बाद अब हमने देखा कि 4 5 से छोटा है। अगर 4 5 से छोटा है तो ये वाले दोनों नंबर को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। यानी 20 प्लस में 4 तो कितना आ जाएगा 24 यानी 24। तो आपका ऑप्शन क्या होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ मैनी जीरोज़, यानी कितने जीरोज़ हमें इसमें मिलेंगी 1 से लेकर 200 तक। ट्राई करके देखना साथ साथ। जैसा कि दिया गया है 200। सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करवाएंगे तो 5 से भाग करवाने पर 5 चौक 20 और ये 0 40 आया। फिर हमने इसे 5 से भाग करवाया तो 5 8 40 8 आया। अब आप देखेंगे कि 5 तो छोटा है 8 से, तो हमें इसे एक बार और भाग करवाना पड़ेगा। लेकिन 5 तो 8 को पूरा भाग करता ही नहीं है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 5 एकम 5 होता है। 3 शेषफल यानी रिमाइंडर बच जाएगा, उसे हम छोड़ देंगे और इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी जमा करेंगे। यानी 40 प्लस 8 प्लस 1 तो 40 और 48, 48 और 1 क्या होता है 49। यानी आपका आंसर होगा 49। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आपको दिया गया है कि हाउ मैनी जीरोज़, आपको कितनी जीरोज़ मिलेंगी 1 से लेकर 125 तक को गुना करने पर। यानी 1 को 2 से, 2 को फिर आगे 3 से, यानी पूरा आगे आप 125 तक गुना करते जाएंगे तो आपको कितनी जीरो इसमें मिलेंगी। अगर ऐसा करना हो तो हम बिल्कुल पीछे के क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। यानी सबसे पहले 125 को कितने से करवाएंगे 5 से भाग करवाएंगे। अगर 125 को 5 से भाग करवाया जाता है तो हम पाते हैं कि 5 दूना 10 और 5 5 25 कितना आता है 25। अब हम क्या करेंगे 5 को फिर से डिवाइड करवाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। अब 5 और 5 तो बराबर है तो हमें एक बार और करवाना पड़ेगा तो कितना आएगा 1। अब इन्हें ऐड करेंगे 25 प्लस 5 30, 30 और 1 क्या होता है 31। तो आपका जवाब क्या होगा 31। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी जीरोज़। अब हम देखेंगे कि कितनी जीरोज़ आएंगी जब 12 को 13, 14, 15 और 84 तक डिवाइड किया जाता है। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में जब भी हमने किया तो उस नंबर को हम 1 से स्टार्ट कर रहे थे और लास्ट तक जा रहे थे। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि ये नंबर 12 से स्टार्ट होता है, ना कि 1 से स्टार्ट होता है। अगर मैं इसे ऐसा लिख दूँ कि मैं इसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे करते करते 12 और फिर ऐसे करते करते मैं गुना करते करते यहाँ पर कहाँ तक आ जाऊँ 84 तक आ जाऊँ। ठीक है, आ सकते हैं हम 84 तक।
और फिर मैं एक और चीज़ करूं, इसमें से मैं माइनस करवा दूं, यानी आप कह सकते हो कि 1 से 84 तक की मुझे गुना करनी है। अगर उसमें कितनी जीरो आएंगी, उन जीरोज में से अगर मैं 1 से 11 तक जितनी जीरो आती हैं मैं उन्हें माइनस करवा दूं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी 1 से 84 में आने वाली जीरो में से हम क्या माइनस करवाएंगे, 1 से कहाँ तक आने वाली जीरो, 11 तक आने वाली जीरोज को हम माइनस करवा देंगे। अगर ऐसा है तो सबसे पहले हम 84 के लिए काम करेंगे, 84 का निकालेंगे और फिर जो इसकी जीरो आएंगी उनमें से माइनस करवाएंगे, जो कहाँ तक आएंगी, 11 तक आएंगी। अब आप देखेंगे सबसे पहले जब 84 पर बात की जाएगी हम इसे 5 से भाग करवाते हैं, तो 5 एकम 5, बच गए कितने, 3, 5 7 35। पूरा भाग ना जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको सिर्फ उतना ही, आपका अगर जो शेषफल बचा है उसे छोड़ देना है, सिर्फ जितना पूरा भाग हो रहा हो उतना ही करना है। अब दोबारा फिर इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15। अब आप देखेंगे कि 3 छोटा है 5 से, अगर 3 5 से छोटा है तो हमारे पास इतना ही रहेगा, यानी 17 + 3 कितनी जीरोज हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 17 + 3 कितनी हुई, सॉरी 1 मिनट, हमें कितने को करवाना था, 84 को कितने से भाग करवाना था, 5 से। 5 एकम 5, बच गए 3, 5 6 30 होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि 84 को जब 5 से भाग करवाया जाता है तो 5 एकम 5 और 0, तो यहाँ पे कितना बचता है, 34, तो 5 6 कितना आएगा, 30, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 16 आएगा। और फिर जब इसको फिर से 5 से करवाएंगे तो 5 3 15 कितना आ जाएगा, 3। अब 16 प्लस में 3, 16 + 3 कितने होते हैं, 19, ठीक है। अब यहाँ देखो 11 को जब करवाओगे 5 से तो 5 दूनी 10, तो कितना आएगा, जब 1 से लेकर 11 तक किसी भी नंबर को गुना करवाते जाएंगे तो 1 से 11 तक गुना करने पर हमें 2 जीरो ही मिलेंगी, और 1 से 84 तक गुना करने पर हमें 19 जीरो मिलेंगी। तो 19 में से जब हम 2 जीरो को माइनस करवाएंगे तो कितनी जीरो आ जाएंगी, यहाँ पर 17 जीरो बच जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 17। नेक्स्ट करते हैं, ये कह रहा है हाउ मैनी जीरोज। अब उसने पूछा 12 गुना 5 गुना 15 गुना 24 गुना 13 गुना 30 गुना 75। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर तो हमें सीक्वेंस में नंबर मिल ही नहीं रहे हैं, ना ही तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ना ही बाद में आने वाले जो नंबर्स हैं वो सीक्वेंस में चल रहे हैं। ऐसा करने पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी नंबर दिए गए हैं उनके हम प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनफल में लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, यानी पहले ये बता दूं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं या प्राइम नंबर क्या होते हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से ही डिवाइड होती हों या 1 से डिवाइड होती हों, यानी उनका खुद को और 1 को छोड़कर कोई और फैक्टर ना हो, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हम 12 को लिखते हैं तो 2 गुना 2 गुना क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। 5 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है तो 5 को हम ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे। अब बात चलती है 15 की, तो 15 को हम 5 तिये 15 यानी 5 गुना कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब बात आती है 24 की, तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 दूनी 24, ऐसा लिख सकते हैं। 13 खुद ही एक अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है। अब 30 को लिखेंगे तो 5 6 30, 5 और 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुना में 3। अब 75 की बात आती है तो हम जानते हैं कि 15 तिया 75 होता है, तो हम लिखेंगे पहले 15 5 75 यानी 5 गुना में 15 रहा। अभी हमने 15 को यहाँ पर लिखा था 5 गुना 3, तो इसे लिख सकते हैं 5 गुना 3, या भी कह सकते हो 25 तिया 75, ठीक है।
अब आप ऐसा करने के बाद जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी नंबर में जीरो तभी बनती है जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। यानी कहा जाए कि जब कोई भी नंबर किसी इवन नंबर से जब 5 की मल्टीप्लाई करवाई जाती है तभी हमें जीरो मिलती है। तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि 2 कहाँ कहाँ पर लिखा गया है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 2 6 बार आ रहा है तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, यानी 2 को 6 बार गुना करें या 2 की पावर 6 लिखें, एक ही बात है। और फिर हम 5 देखेंगे क्योंकि 2 गुना 5 चाहिए होता है, तो 5 देखेंगे तो 1, 2, 3, 1, 2, ठीक है, 3 और 4 और 5, कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ देखा कि 2 तो 6 बार आ रहा है और 5 5 बार आ रहा है, तो आपको तो 2 गुना 5 करने पर ही 10 मिलता है, यानी 1 2 फालतू है हमारे पास, तो यानी 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 की पावर 5 को ही गुना करने पर हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो 10 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। 10 5 बार मतलब उसमें कितनी जीरो आएंगी, 5 जीरो आएंगी, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप भी अलग ही है, हम ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिलते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119, जब किसी नंबर को 119 से भाग करवाया जाता है, लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 19, तो 19 शेषफल बचता है। इफ़ इट डिवाइडेड बाय 17, यदि उसी नंबर को 17 से भाग करवा दिया जाए, इट विल बी लीव अ रिमाइंडर ऑफ, तो पूछ रहा है कि रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आएगा। हिंदी में भी लिखा गया है, एक संख्या को जब 119 से भाग करवाया जाता है तो शेषफल 19 बचता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग करवा दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ऐसा करने के लिए आपको जो दिया गया नंबर है उसको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ दोनों का क्या देखना है, उसका शेषफल और ये संख्या जिससे भाग करवाना है ये देखना है। यानी जो दिया गया शेषफल है, अपना शेषफल कितना है, 19, अगर दिए गए शेषफल को आप 17 से भाग करवा देते हैं तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी उतना ही शेषफल वहाँ बचेगा जितना उस संख्या को 17 से भाग करवाने पर बचता। ऐसा करने के लिए हम 17 को 19 से करवाते हैं तो 17 एकम 17, बच गए कितने, 2। अगर यहाँ पर 2 बचता है यानी आपका शेषफल 2 है, तो दी गई संख्या को अगर 17 से डिवाइड करवाया जाएगा तब भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा, यानी आंसर 2 इज़ करेक्ट। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे करके देखिएगा। मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 357, द रिमाइंडर इज 39। इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, द रिमाइंडर विल बी, जब एक संख्या को 357 से विभाजित करवाया जाता है तो 39 शेष आता है। यदि इसी संख्या को 17 से विभाजित करवाया जाए तो कितना शेष आएगा। ऐसा करने पर हम 39 को, जब हमारा शेषफल वहाँ पर कितना है 39, अब हम 39 को इसी 17 से डिवाइड करवा लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हमारा इस संख्या से तो कोई लेना देना ही नहीं रहा, एग्जामिनर हमें वैसे ही इस संख्या को देगा जो हम सोचेंगे कि इसका हम यूज कहाँ करें। हमें टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट उसका रिमाइंडर देखना है और जिस संख्या से भाग करवाना है वो देखनी है। अब आप जानते हैं कि 17 2 34, यानी 17 दूनी कितना होता है, 34 होता है। तो 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 5। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा यानी जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, लीव्स द रिमाइंडर 3। When the square of the same number is divided by 6, the remainder is divided by 6, the remainder is, यानी एक संख्या को जब 6 से विभाजित करवाया जाता है तो 3 शेष आता है। इसी संख्या के वर्ग को जब 6 से विभाजित करवाया जाता है तो क्या नंबर आएगा।
ऐसा सोचने के लिए आप एक बार ध्यान से अगर देखें इस क्वेश्चन को, तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम चाहें तो ऐसा कोई नंबर देख लो जिसे 6 से भाग करवाने पर 3 रिमाइंडर बचता हो। वो छोटा से छोटा नंबर आप सोचें तो कितना होगा? 9 ही होगा। अगर मैं 9 को क्या करूं, 6 से भाग करवाती हूं तो कितना आता है? 6 एकम 6, तो कितने बच गए? 3। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 3 आता है। यानी उसने जो बोला, हमने उसकी पहली बात को पूरा किया कि एक वह संख्या जो 6 से विभाजित करवाई जाती है तो कितना शेष आता है? 3 शेष आता है। अब इसी बात को जब हम दोबारा देखें कि उसने कहा जब इस संख्या के वर्ग को, यानी हमें इसका वर्ग करना है, यानी वो संख्या हमारे पास क्या थी? 9 थी। अब मैंने जब 9 का वर्ग किया, 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना, यानी 9 गुना 9 कितना आता है? 81 आता है। अब इसी 81 को जब क्या करवाया जाता है? 6 से भाग करवाया जाता है, तो वो जानना चाहता है कि कितना शेषफल बचेगा। अब 6 को जब करवाते हैं तो 6 एकम 6, कितने बचे? 2, 1, 6 तिये 18 बच गए। देखिए 21 में से 8 गए। अब वैसे तो देखना चाहें तो पता चल ही रहा है कि कितने बचेंगे? 3। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ। हम आज तक भी इतने बड़े होने के बावजूद भी ऐसा करते हैं कि 11 में से 8 गए तो बचेंगे 3, जबकि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये 8 है। अगर ये 10 होता तो कितने बचते? 2 कम है हमारे पास और एक ये है, तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। यानी ये 8 10 से 2 कम है तो 2 ये हुआ, और एक ऊपर वाले को जोड़ दीजिए तो भी कितना बचेगा? 3। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर करेक्ट। अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है, मान लो कि तुम्हें ये लगता हो कि मैम ने तो 9 ले लिया, हम कुछ और लेकर देखते हैं, तो आप यहाँ पर ऐसी संख्या ले लीजिएगा जिसे 6 से भाग करवाने पर रिमाइंडर 3 आता हो। अगर देखा जाए तो ऐसा 15 भी एक ऐसा ही नंबर है जिसे 6 से भाग करवाने पर रिमाइंडर कितना आता है? 3 आता है। यानी 6 दूनी 12, वहाँ भी 3 बचेंगे। और फिर 15 का जब स्केयर करेंगे तो 225 आएगा, और 225 को 6 से भाग करवा लीजिएगा, वहाँ पे भी आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 ही बचेगा। ठीक है, आप खुद भी ट्राई कर देखना, तब आप पाएंगे कि ऐसा होता है। किसी भी चीज़ को बार बार अप्लाई करने पर ही वो ट्रिक बन जाती है।